प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला के 9 अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द लेकर के आया हूँ और ये शब्द आपके काम आए ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विश्वास तभी विश्वास पर तभी मुहर लगेगा जब आप इसे सीखेंगे और कर्म क्षेत्र में उसको दर्शाएंगे। पहला शब्द है आपके लिए नल। 9 से नल। नल का अंग्रेजी होता है टेप, TAP, टेप। दूसरा शब्द है नमक। नमक को अंग्रेजी में साल्ट बोलते हैं, SALT, साल्ट। तीसरा शब्द है नाव, जो पानी में चलता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे नौका भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बोट, BOAT, बोट। बोट मीन्स नाव। और नाव को जो चलाता है वह नाविक कहलाता है। यानी इसको आप बोटर भी बोल सकते हैं या सेलर बोल सकते हैं, SAILER, सेलर मतलब नाविक जो नाव चलाता है। उसके बाद है नारी। नारी औरत का पर्यायवाची है, तो औरत का अंग्रेजी होता है वोमेन, WOMAN, ओमेन। और नारी, नारी यहाँ देख रहे हो 2 नारी है, एक बड़ी रो, एक छोटी रो। छोटी रो वाला जो नोहा का छोटी रो दीर्घी का नारी जो है वो औरत हुआ। ये नारी जो है ये नर्स हुआ, समझे। डॉक्टर लोग पहले नारी देख करके रोगों को पहचान लेते थे, लेकिन आधुनिक डॉक्टर को तो टेस्ट के बाद भी पहचान नहीं आता, ढेर सारे टेस्ट लेते हैं तो भी। अब पहले के डॉक्टर नारी देख करके ही पता कर लेते थे। तो नारी को अंग्रेजी में पल्स बोलते हैं, PULSE, पल्स। और पल्स मतलब दाल भी होता है जो हम लोग खाते हैं, भिन्न तरह का, अरहर का दाल, मूंग का दाल इत्यादि। तो यहाँ पर ये जो नारी है इसका अंग्रेजी पल्स होगा। नर आदमी का पर्यायवाची है, तो आदमी को हम लोग मेन बोलते हैं, MAN, मेन। उसके बाद 9 से है नारायण। नारायण हम ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची है, तो ईश्वर का इंग्लिश होता है गॉड, GOD, गॉड। उसके बाद 9 से अगला शब्द है नयन। नयन जो है आंख का पर्यायवाची है। आंख को हम लोग नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं। तो नयन का इंग्लिश हो गया आई, EYE। अगला शब्द है नीर। नीर मतलब पानी, पानी का ये पर्यायवाची है, जिसको हम जल भी कहते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वाटर, WATER। और नेक्स्ट शब्द है नाक। ये नाक, नाक को अंग्रेजी में नोज बोलते हैं, NOSE, नोज। चलिए अब बीच में आते हैं, मिडिल में 9 से है नाभि। नाभि, नाभि को नेविल कहते हैं, NAVEL, नेवल।
नाभि, जिसको आम भाषा में हम लोग झोरी बोलते हैं, वही नाभि है। नेक्स्ट वर्ड है नींबू। नींबू को अंग्रेजी में लेमन बोला जाता है, LEMON, लेमन। उसके बाद 9 से है नारियल। नारियल को अंग्रेजी में कोकोनट बोलते हैं, CO कोको, NUT नट, कोकोनट। उसके बाद है 9 से नहर। नहर, नदियों से, बड़ी बड़ी नदियों से नहर निकाला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैनल बोलते हैं, CANAL, कैनल। कैनल मीन्स नहर। उसके बाद 9 से है नगर। नगर को इंग्लिश में टाउन बोला जाता है, TOWN, टाउन, या इसको सिटी भी बोलते हैं, CITY, सिटी। नेक्स्ट शब्द है नागरिक। नागरिक का इंग्लिश होता है सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन। प्रत्येक देश में जितने भी आदमी रहते हैं वो वहाँ के नागरिक होते हैं, चाहे वो नगर में रहें या गांव में रहें। ये नहीं जो नगर में रहने वाले ही नागरिक होंगे, गांव में रहने वाले भी नागरिक हैं उस देश के, तो उसे इंग्लिश में आप सिटीजन बोलेंगे, CITIZEN। उसके बाद है नाला, नाली। नाला बोलिए या नाली बोलिए। इसको आप लोग सुने होंगे, अंग्रेजी में ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। या कभी कभी गटर सुनते होंगे, तो इसी नाला को ही अंग्रेजी में गटर भी बोलते हैं, GUTTER, गटर। उसके बाद है नापना। 9 से नापना। नापना को अंग्रेजी में मेजर बोलते हैं, MEASURE, मेजर। मेजर मीन्स मापना, नापना। उसके बाद है नाचना। नाचना को अंग्रेजी में डांस बोलते हैं, DANCE, डांस। उसके बाद है नहाना। नहाना को बाथ बोलते हैं, BATH, बाथ। उसके बाद है 9 से नटखट। नटखट किसको बोलते हैं? जो बदमाश। तो नटखट को अंग्रेजी में नट्टी बोलते हैं, NAUGHTY, नट्टी, नटखट लड़का यानी नट्टी बॉय। उसके बाद है 9 से नाग। नाग को अंग्रेजी में कोबरा बोला जाता है, COBRA, कोबरा। उसके बाद है नदी। नदी को अंग्रेजी में रिवर कहते हैं, RIVER, रिवर। और चलिए अब लास्ट रो है, लास्ट पंक्ति, उसका पहला शब्द है नाश्ता। नाश्ता को अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट बोलते हैं, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट, ब्रेकफास्ट। उसके बाद है 9 से नेबला। नेबला, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में बिज्जी बोलते हैं। नेबला को अंग्रेजी में मंगूज कहते हैं, MONGOOSE, मंगूज। मंगूज मीन्स नेबला। उसके बाद है नफा, नुकसान। नफा को बोला जाता है प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। एंड नुकसान को लॉस, LOSS, लॉस। उसके बाद है 9 से नगद।
नगद को नकद भी बोला जाता है। इसका इंग्लिश होता है कैश, CASH, कैश। उसके बाद है नया पुराना। नया न्यू हो गया, पुराना ओल्ड हो गया, न्यू ओल्ड। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है, विलोम है, विपरीत है, अपोजिट है। उसके बाद है नेता। नेता को लीडर बोला जाता है, LEADER, लीडर। लीड माने होता है नेतृत्व करना, और उसमें ER लगा दिए तो हो गया लीडर, यानी नाउन बन गया, यानी नेतृत्व करने वाला, नेता। अगला शब्द है आपका नर्तकी। नर्तकी जो नाच करती है, नाचती है, उसे कहते हैं डांसर, DANCER, डांसर। नेक्स्ट शब्द है नाखून। नौ से नाखून। नाखून को अंग्रेजी में नेल बोला जाता है, NAIL, नेल। नेल मीन्स नाखून। उसके बाद है नाना। नौ से नाना। नाना को नाना जो है ग्रैंडफादर के समकक्ष है, लेकिन वो ननिहाल पक्ष से आते हैं, इसीलिए उनको हम मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे, MATERNAL, मैटरनल, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर। यानी नाना का इंग्लिश हो गया मैटरनल ग्रैंडफादर। नानी का हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड मदर। मामू का हो जाएगा मैटरनल अंकल। मामी का हो जाएगा मैटरनल आंटी। तो इस ढंग से जो भी ननिहाल पक्ष से होंगे उसमें मैटरनल लग जाएगा। उसके बाद नाती है, इसमें भी हम लोग लिखेंगे। जैसे पोता को ग्रैंडसन बोलते हैं, तो नाती को मैटरनल ग्रैंडसन, MATERNAL, मैटरनल ग्रैंडसन। उसके बाद है नौकर। नौकर को अंग्रेजी में सर्वेंट बोलते हैं, SERVANT, सर्वेंट। और नेक्स्ट वर्ड है नाई। नाई जो जिसको हम लोग हजाम भी बोलते हैं, जो हमारे बाल काटता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बार्बर, BARBER, बार्बर। और लास्ट वर्ड नौ से कर रहे हैं नमस्कार। नमस्कार मतलब बाय, हाय इत्यादि जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, वही हुआ बाय, BYE, बाय, या हाय, HI, हाय। ये हुआ नमस्कार। यानी इंग्लिश में जो हम लोग बाय, हाय बोलते हैं, वो हो गया किसका पर्यायवाची, किसका इंग्लिश हो गया, नमस्कार का। तो आशा करता हूँ ये सारे नौ से रिलेटेड शब्द जो भी हैं आपके कम में आए और मेरा प्रयास जो है सफल हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। और संजय ज्ञान कुंज की ये प्रस्तुति है। कोरोना काल में संजय ज्ञान कुंज ने आपके पढ़ाई को ध्यान में रख करके ये सीरीज चालू किया है। आशा करता हूँ मेरे इस प्रयास को सफल आप ही बनाएंगे। आप ही के सीखने से मेरा यह प्रयास सफल हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।